बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ और आज हम बात करेंगे कंटेंट के बारे में। कंटेंट है से सकें यानी कस्टमर उसमें दिलचस्प है और उस कंटेंट की मदद से हम ज़्यादा वर्जन्स हासिल कर सकें यानी ज़्यादा सेल्स जनरेट कर सकें, क्योंकि हम इसके क्या होता एक में किसी भी बिजनेस का वो होता है और मार्केट एक बहुत बड़ा अपना हैं वो है सेल्स जनरेट करना। तो हम ऐसा कंटेंट कैसे डेवलप कर सकते हैं जिसकी मदद से ज़्यादा सेल्स जनरेट की जा सके, और इसीलिए का नाम है एंगेजिंग कंटेंट। और ऑब्वियसली जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो हम ज़्यादा ROI की बात कर रहे हैं, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कम से कम मार्केटिंग बजट लगाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, यानी कि वो कम से कम होनी चाहिए, एंगेजमेंट से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आज के लेक्चर में हम कंटेंट स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि एंगेजिंग कंटेंट कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, कौन कौन से हैं प्रोडक्शन में इस्तेमाल, कस्टमर्स की तरफ ज़्यादा एंगेज हैं और कम इंटेंस है, बहुत ज़्यादा है, मार्केट हाईली सैचुरेटेड है। तो हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं, कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं, कैसे इतनी सैचुरेटेड मार्केट में अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ कि हाउ टू प्रोड्यूस एंगेजिंग कंटेंट। इसको कहते हैं एक ऐसा मटेरियल जो कि वीडियो की फॉर्मेट में हो सकता है, जो कि एक ब्लॉग पोस्ट हो सकती है, जो कि एक ऑडियो मैसेज हो सकता है, जो कि इमेज की फॉर्मेट में हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में हो सकता है। एक ऐसा कंटेंट जो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को एंगेज करे, यानी कि कस्टमर की दिलचस्पी बरकरार रखे, कस्टमर उसको लाइक करे, कस्टमर उसको शेयर करे, कस्टमर डिटेल ओरिएंटेड मटेरियल को ज़्यादा पढ़ना पसंद करता है। और ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि जिसके अंदर कस्टमर इंटरेस्ट ले और फिर हमारा कॉल टू एक्शन जो है मूव योर अच्छा हमारा होगी, प्रोडक्ट की डिटेल होगी, उतने ही ज़्यादा ये चांसेस होंगे हमारी सेल्स फनल में एंटर हो जाए, यानी कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल रिलेशन बिल्ड हो, हमारा हो और स्टोर बिकम कैजुअल ब्राउज की डिस्प्ले बहुत अच्छे से दी होगी, प्रोडक्ट के आपने डिस्प्ले किया होगा और कंटेंट अच्छा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल आपने डिस्क्रिप्टिव रिटन फॉर्मेट भी इस्तेमाल किया है, वीडियो फॉर्मेट भी इस्तेमाल किया है, और इन तीनों फॉर्मेट्स के कॉम्बिनेशन से आप कस्टमर को अम्यूज़ कर रहे हैं, कस्टमर को एंगेज कर रहे हैं। और कस्टमर जो कि ब्राउज़र पर वैसे ही सर्च कर रहा था, लेकिन आपके मटेरियल से इम्प्रेस होकर, आपके मटेरियल से कन्विंस होकर वो आपकी
सेल्स जनरेट कर सकता है, यानी कि आपके लिए एक कन्वर्जन साबित हो सकता है और इस तरीके से आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक ये है कि जब भी लोग डिजिटल मार्केटिंग के लिए मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं अपने बिजनेसेस की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करने के लिए, उनकी डिस्क्रिप्शंस यानी उनकी तफसीलात लिख रहे होते हैं, तो वो उसको एंगेजिंग नहीं बनाते, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्ट की नाम और प्रोडक्ट क्या करती है इतना ही बताना काफ़ी समझते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टीवी बेच रहे हैं, तो कोई जो एक नॉर्मल कंटेंट प्रोड्यूस किया जाता है उसमें सिर्फ इतना लिखा जाता है कि वी आर सेलिंग अ टीवी, इट्स प्राइस इज़ लाइक 50,000 रुपीज़, ये सैमसंग कंपनी का बना हुआ है, इसके डायमेंशन ये है, साइज़ ये है और इसकी 1 ईयर वारंटी है। ये सब कुछ लिखकर सेलर ये काफ़ी समझता है कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, हमने एक कंटेंट तरतीब दे दिया है। तो याद रखें, ऐसा कंटेंट इनकम्प्लीट होता है, ऐसा कंटेंट अधूरा होता है। अगर आप एक चेयर सेल कर रहे हैं तो आप सिर्फ इतना ही लिख देना काफ़ी समझें कि चेयर जो है वो मटेरियल इसका क्या है, इसका साइज़ क्या है, इसकी डायमेंशंस क्या हैं, इसकी प्राइस क्या है, तो इतना लिख देना काफ़ी समझा जाता है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपको कंटेंट लिखते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कंटेंट जनरेट करते वक्त क्या मैसेज डिलीवर करना चाहिए, किस तरीके से डिलीवर करना चाहिए। तो जब एक नॉर्मल का डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, उसका नतीजा क्या निकलता है कि कस्टमर्स उस प्रोडक्ट की तरफ एंगेज नहीं होते, उस सेल्स में तब्दील नहीं होते, कन्वर्जन्स नहीं आती और फिर ये कंप्लेन रहती है कि बिज़नेस में सेल्स जनरेट नहीं हो रही और मार्केटिंग बजट भी काफ़ी ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, लेकिन सेल्स जनरेट नहीं हो रही, प्रॉफिट नहीं हो रहा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कि कस्टमर को प्रोडक्ट सेल नहीं करनी चाहिए, रादर कस्टमर को सॉल्यूशन सेल करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर की जो नीड होती है वो एक प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को भूख लगी है तो उसको आपने सॉल्यूशन ऑफ़र करना है। किसी को चेयर की ज़रूरत क्यों है, ऑब्वियसली उसको एक प्रॉब्लम है और उसको उस प्रॉब्लम का अगर आप प्रॉपर सॉल्यूशन दे सकें जो कि कस्टमर को लगे कि जी हाँ, यही मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और दिस इज़ द राइट चॉइस फॉर माय प्रॉब्लम, दिस इज़ द राइट सॉल्यूशन फॉर माय इशू, और यही वो प्रोडक्ट है जिसकी मैं तलाश कर रहा था, तो कस्टमर लाजमन आपकी प्रोडक्ट परचेज़ करेगा। एंगेजिंग कंटेंट की बात, कुछ फिगर्स हमें देखने को मिलते हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं। 87% of the consumers rate product content extremely or very important when deciding to buy. 100 में से 87 कस्टमर, 87 कस्टमर्स, 87% कस्टमर्स ये कहते हैं कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने का इरादा करते हैं तो प्रोडक्ट का जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। प्रोडक्ट को पेश किस तरह किया गया है, प्रोडक्ट को प्रेजेंट किस तरह से किया गया है, ये बहुत ज़्यादा डिसाइसिव फैक्टर होता है, फ़ैसला कुन किरदार अदा करती है ये चीज़ कि कस्टमर वो प्रोडक्ट बाय करेगा या नहीं करेगा। आप अगर कंटेंट की बात कर लें तो यूएस स्मार्टफोन ओनर्स से जब ये पूछा गया, जिनके पास मोबाइल्स हैं, उनसे ये पूछा गया कि जब आप इंटरनेट पर कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो कंटेंट में कौन सी चीज़ कितनी फ़ैसला कुन साबित होती है, तो 83% कस्टमर्स ने कहा कि प्रोडक्ट के जो इमेजेस होते हैं, जो फ़ोटोज़ होती हैं, वो हमारे लिए एक फ़ैसला कुन किरदार अदा करती हैं और प्रोडक्ट के इमेजेस को देख के कस्टमर ये फ़ैसला करते हैं कि आइदर दे आर गोइंग टू बाय और नॉट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोडक्ट के इमेजेस कितने क्लियर हैं और कितनी डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने अट्रैक्टिव हैं,
आज के लेक्चर में हम आगे चल के जब फॉर्मेट्स पे बात करेंगे तो हम इमेजेस के ऊपर भी बात करेंगे। और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कस्टमर्स के बाइंग डिसीजंस को अफेक्ट करता है, जो कि उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जिसकी बुनियाद पर वो फैसला करते हैं, वो है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट। 82% कस्टमर्स ने ये कहा कि स्पेसिफिकेशंस और डिस्क्रिप्शन जितनी अच्छी लिखी होती है उतना ही उनके ख़रीदने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। फिर तीसरे नंबर पे प्रोडक्ट के रिव्यूज़ हैं, जो कि दूसरे कस्टमर्स ने जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके आपकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इस्तेमाल करके जो उसके बारे में ओपिनियन दी होती है, उनका वर्ड ऑफ माउथ कस्टमर्स के, नए कस्टमर्स के परचेज डिसीजंस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। 75% लोगों ने कहा कि प्रोडक्ट के रिव्यूज़ उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। रेटिंग्स, आप जब भी किसी स्टोर पर जाते हैं, ई कॉमर्स स्टोर पे, आप देखते हैं कि कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को रेट करते हैं। आप अली एक्सप्रेस पे चले जाएं, अमेज़ॉन पे चले जाएं, दराज पे चले जाएं और आपको हर प्रोडक्ट के नीचे उसकी रेटिंग नज़र आएगी। तो रेटिंग जितनी हाई होगी कस्टमर्स उतना ही ज़्यादा उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इनफैक्ट अगर 2 प्रोडक्ट्स हों जिनके डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छी लिखी हो, जिनके इमेजेस भी बहुत अच्छे हों, तो फिर रेटिंग्स एक फ़ैसला कुन किरदार अदा कर सकती हैं। FAQs, कंपैरिजन चार्ट्स और प्रोडक्ट की वीडियो, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन आप देखें सबसे ज़्यादा जो 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, एक तो प्रोडक्ट के इमेजेस और नंबर 2 प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। ये दोनों चीज़ें आप देखें 83% हैं, 82% हैं। मीन्स इफ़ यू गेट बोथ दीज थिंग्स रॉन्ग तो इट इज़ लेस लाइकली कि कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को परचेज़ करेंगे। अब जब कंटेंट की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि कंटेंट कितनी तरह का हो सकता है। ये ब्लॉग्स भी हो सकते हैं, वीडियो भी हो सकती है, ट्वीट्स जो कि आप ट्विटर पर करते हैं, अपने बिज़नेस का आपने एक ट्विटर अकाउंट बना रखा है, वहाँ पर जो आप ट्वीट्स कर रहे होते हैं, आपका ऐड जब आप जनरेट करते हैं तो पीछे हम गूगल एड्स हमने जनरेट किए, हमने देखा कि वहाँ हम डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं, हम हेडलाइंस लिखते हैं, तो वो भी हमारा कंटेंट होता है। प्लग इन एक सॉफ्टवेयर को कहते हैं, वो भी कंटेंट है। कमेंट्स भी जो कस्टमर्स के कमेंट्स होते हैं या हम कस्टमर्स को रिप्लाई करते हुए जो कमेंट्स दे रहे होते हैं, उनके सवालात के जवाबात दे रहे होते हैं, उनकी क्यूरीज़ को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, वो भी एक कंटेंट होता है। फिर यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स है, फ़ोटोज़ हैं, इसी तरह डाटा है, फिर इन्फोग्राफिक्स हैं। इन्फोग्राफिक्स कहते हैं इंफॉर्मेशन जो कि आप इमेज की सूरत में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को दिखा रहे होते हैं। प्रोडक्ट इटसेल्फ एक कंटेंट है। तो ये सारे कंटेंट हैं, काफ़ी टाइप्स यहाँ पे दी हुई हैं। कोशिश करेंगे आगे चल के इनमें से जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया जा सके। तो अब हम ये देख लेते हैं कि एंगेजिंग कंटेंट को क्रिएट कैसे किया जाता है, कैसे अपने कंटेंट को ज़्यादा दिलचस्प, अपीलिंग और रिज़ल्ट ओरिएंटेड बनाया जा सकता है। सबसे पहली बात तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कॉपी पेस्ट पर बिलीव ना करें बल्कि अपना ओरिजिनल कंटेंट जनरेट करें। आप आइडियाज़ ज़रूर देख सकते हैं, आइडियाज़ को ज़रूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लिखाई आपकी अपनी होनी चाहिए। कंटेंट आप ख़ुद जनरेट करें। कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। कंटेंट लिखेंगे तो उसको आप एक स्पिरिट के साथ लिखेंगे। यू विल राइट इट विद द हार्ट, विद द माइंड। उसमें आपके इमोशंस शामिल होंगे, आपकी एंथुसियाज्म शामिल होगी और आप अपनी प्रोडक्ट को बेहतर अंदाज से समझते हैं। हो सकता है एक कंटेंट किसी ने अपनी प्रोडक्ट, अपने ब्रांड को देखते हुए डेवलप किया हो जो कि आपके ब्रांड को रिफ्लेक्ट नहीं करता हो। ब्रांड्स, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ब्रांड्स आर लाइक पर्सन्स। तो जैसे हर शख्स की एक अलग तबीयत होती है, अलग आदत होती हैं, अलग बिहेवियर होता है, ऐसे ही ब्रांड्स की भी अलग
जो है फीचर्स होते हैं, उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, उनके अपने कल्चर्स होते हैं, तो वो कंटेंट जनरेट किया जाए जो कि आपकी ब्रांड को सही तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा हो, आपकी ब्रांड की वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। इन शॉर्ट के कंटेंट हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए। इससे आपको लीगल प्रॉब्लम्स का भी सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर आप कॉपीराइट वायलेशंस पे जाते हैं तो आप इंटरनेट पर कॉपीराइट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। वो आपके पेज को, आपके वेबसाइट को, आपके ब्लॉग को वार्न भी कर सकते हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक्स की सूरत में आपका ना सिर्फ वो कंटेंट ब्लॉक हो सकता है, बल्कि आपके बिजनेस को भी टेम्परेरीली और परमानेंटली क्लोजर का, यानी कि बंद होने का सामना करना पड़ सकता है। अब ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि जिस कस्टमर को एड्रेस किया जा रहा है उसको वो बात समझ भी आनी चाहिए। जो आप कंटेंट जनरेट कर रहे हैं वो उसकी समझ के मुताबिक होना चाहिए। अगर आपसे कोई शख्स, अगर आप उर्दू समझते हैं और आपसे कोई शख्स सिंधी में बात करना शुरू कर दे, या अगर आप सिंधी समझते हैं और कोई बंदा आपसे बंगाली में बात करना शुरू कर दे, तो वो आपके लिए कितना अपीलिंग होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप उससे अनॉयड होंगे, आपको वो बात ही समझ नहीं आ रही होगी। और आप देखेंगे कि हमेशा लोग अपनी ज़ुबान में बात करने में ज़्यादा दिलचस्पी फ़ील करते हैं। वो ज़बान के मुहावरे भी समझते हैं, वो ज़बान के जो स्लैंग्स होती हैं, जो मखसूस अल्फाज होते हैं, उनको भी समझते हैं। पहले ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट ज़रूर था कि हमेशा जो है आपको फॉर्मल लैंग्वेजेस यूज़ करनी चाहिए। फॉर्मल लैंग्वेज का मतलब है इंग्लिश। लेकिन अब आप बड़े बड़े ब्रांड्स को देखते हैं कि गूगल को अगर आप देख लें, गूगल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, डिजिटल ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है। लेकिन आप देखें गूगल अपनी सर्विसेज उर्दू में भी मुहैया कर रहा है, सिंधी में भी मुहैया कर रहा है, पश्तो, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, यानी कि लोकल लैंग्वेजेस में भी। मकसद क्या है कि कस्टमर जो लैंग्वेज समझता है उसी लैंग्वेज में उससे कम्युनिकेट किया जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि अखलाक से गिरा हुआ अंदाज़, अखलाक से गिरी हुई बातें, इंसल्टिंग लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को ख़रीदेगा नहीं, बल्कि अनॉयड होगा, आपके ब्रांड से दूर चला जाएगा। मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करना मकसद नहीं, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज से उसको इम्प्रेस नहीं करना चाह रहे, बल्कि सादा और रेलेवेंट बातचीत जो कि दिल पर असर करती है। जिस तरह से कहा जाता है दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, तो इसी तरह सादा अल्फाज में जो बात की जाए जो कि आपके कस्टमर को समझ आ सके, वो चीज़ बहुत ही मुनासिब है। और तीसरी बात यह है कि लंबी लंबी गुफ्तगुएँ करने से, लंबी लंबी तफसीलात, गैर ज़रूरी तफसीलात से गुरेज़ करना चाहिए। आप ऐसे ही समझें कि कोई बंदा अगर आपसे बात कर रहा है और बहुत ही लंबी बातचीत किए जा रहा है जिसमें बहुत गैर ज़रूरी तफसीलात भी वो शामिल कर रहा है, तो वो आपके लिए बोरिंग हो जाता है। कस्टमर बोर होता है तो वो ऑब्वियसली आपके कंटेंट को देखना या पढ़ना या उससे एंगेज होना क्विट कर देता है। तो गैर ज़रूरी तफसीलात से गुरेज करें। प्लेटफॉर्म्स पर आपके पास, डिफरेंट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपके पास कस्टमर को की एंगेजमेंट हासिल करने और उसको मेंटेन करने के लिए सिर्फ 10 से 15 सेकंड का मार्जिन होता है। अगर 10 से 15 सेकंड में कस्टमर आपकी बात को सुनने या देखने या उससे एंगेज होने पर आमादा हो गया तो ठीक है, वरना वो आपके कंटेंट को स्किप कर देगा, स्क्रॉल कर देगा और फिर आपकी वो मार्केटिंग एफर्ट जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो जो कंटेंट है वो रीडेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जिसको आपने टारगेट करना है उसकी एक प्रोफाइल बना लें। जेंडर क्या है, एजुकेशन कितनी है, लैंग्वेज कौन सी बोलता है आपका कस्टमर, उसका एज ग्रुप क्या है, जॉब की नेचर क्या है, और फिर अपने आप को उस कस्टमर की जगह पर रख कर देखें कि अगर आप उस कस्टमर की जगह होंगे
तो आप क्या चाहेंगे कि आप किस किस्म का फॉर्मेट देखना पसंद करते हैं, किस किस्म की डिस्क्रिप्शन, किस किस्म के कंटेंट के अंदर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। हमेशा जब भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट कर रहे हैं, तो याद रखें जितना ज़्यादा कस्टमर के सॉक्स में जाकर आप सोचेंगे, जितना ज़्यादा कस्टमर की तरह सोचेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको एक रियल टाइम सॉल्यूशन, रियल टाइम प्रोडक्ट ऑफ़र करने में आसानी होगी। जो कस्टमर चाह रहा है, याद रखें अगर कस्टमर की ख्वाहिश और आपकी प्रोडक्ट, आपकी सॉल्यूशन जितना मैच करेंगे, उतना ही ज़्यादा सेल के इम्कानात बढ़ जाएंगे। तो आपको जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफ़र करनी होती है, पहले ख़ुद एक कस्टमर की तरह सोचें कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को ख़रीदने जाऊं तो मेरे जहन में क्या क्या सवालात होंगे, मेरे लिए ये प्रोडक्ट कितनी अपीलिंग होगी, और ये जो मैं मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा हूँ ये एज अ कस्टमर मुझे खुद कितना अच्छा लगेगा। तो जब आप एज अ बिजनेसमैन नहीं अपने प्रोडक्ट के कंटेंट को टेस्ट करने के लिए एज अ कस्टमर बनकर सोचते हैं, तो फिर आपको उसको एवेलुएट करने में, उसको जज करने में, उसकी इफेक्टिविटी को जज करने में बहुत आसानी हो जाती है। कस्टमर के जहन में अब बहुत सारे सवालात होते हैं जब वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज़ करने जाता है, स्पेशली कोई महंगी प्रोडक्ट जब वो परचेज़ करने जाता है तो उसके जहन में बहुत सारे सवालात होते हैं। कोशिश करें कि जब भी आप अपना कंटेंट जनरेट कर रहे हैं तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि कॉमन किस्म के क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको लगता है कि कस्टमर ज़रूर पूछेगा, तो बेहतर ये है कि उनके पूछने से पहले ही उनके जवाबात आपको दे देने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर सवालात तो रखते हैं लेकिन उन्हें पूछने की ज़हमत नहीं करते। तो अगर पूछे बगैर ही सवालात के जवाबात दे दिए जाएं तो इससे कस्टमर को एक फीलर जाता है, एक एहसास होता है कि ये ब्रांड जो है वो बहुत इस्टेब्लिश्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, और वो कस्टमर की नीड्स को अच्छे तरीके से समझता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कस्टमर एक मशीनरी ख़रीद रहा है तो कस्टमर वारंटी के बारे में काफ़ी कंसर्न्ड होते हैं, वारंटी के बारे में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, उसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं। वारंटी कितनी है, वारंटी किस तरह से क्लेम की जा सकती है, तो ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। और क्या प्रोडक्ट वापस की जा सकती है या नहीं, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। तो आपको चाहिए कि बजाय इसके कि आप इंतज़ार करें कि कस्टमर आपसे ये सवाल पूछे तो फिर आप हर दफ़ा मौका पर एक नया जवाब दें, इसकी बजाय एक अच्छा सा जवाब तैयार करके अपने कंटेंट में पहले से शामिल कर लें और कस्टमर को ये बताएं कि इफ़ यू डू नॉट लाइक आवर प्रोडक्ट और इफ़ देयर इज़ एन इशू विद आवर प्रोडक्ट देयर इज़ अ रिटर्न और रिप्लेसमेंट पॉलिसी। चेंज भी किया जा सकता है, वारंटी भी क्लेम की जा सकती है, और वी आर हेयर टू हेल्प यू। एंड हम सिर्फ चीज़ बेचने के लिए नहीं बैठे, बल्कि हम यू आर इन द सेफ हैंड्स, हम आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए बैठे हैं। आपका इत्मीनान हमारे लिए सबसे अहम है। तो कस्टमर जो है वो इससे सेफ हैंड्स में फ़ील करता है, वो अच्छा फ़ील करता है। तो जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कस्टमर पूछ सकता है उसके जवाबात उसको ज़रूर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस हैं कलर वाइज और फंक्शन वाइज और साइज़ वाइज, तो आपको लगता है कि कस्टमर पूछ सकता है। शर्ट्स की अगर बात करें, शर्ट्स बेच रहे हैं तो कस्टमर मे थिंक ऑफ कि जी इसमें कोई कलर्स भी हैं या नहीं, तो आप इमेजेस में या प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं कि इस शर्ट के कितने कलर्स हैं, कितने साइजेस हैं, कितनी वेरिएशंस हैं। तो उससे कस्टमर को फ़ैसला करने में आसानी होती है और ये आपके प्रोफेशनल अप्रोच को भी ज़ाहिर करता है। और याद रखें, फौरी तौर पे प्रोडक्ट को बेचने की बजाय पहले प्रॉब्लम की बात करें, पहले
कस्टमर के माइंडसेट को समझें और इंश्योर करवाएं, कस्टमर को ये बताएं कि जी हाँ, हम आपकी प्रॉब्लम को बेहतर अंदाज से समझते हैं। मैं एग्जांपल के ज़रिए वाज़े करने की कोशिश करता हूँ। देखें, आप अपने आप को कस्टमर समझ के एक लम्हा के लिए सोचें कि आप एसी क्यों ख़रीदना चाहते हैं, गर्मियों में आप एसी क्यों ख़रीदना चाहते हैं, आप टीवी क्यों ख़रीदना चाहते हैं, अच्छा आप पायदार फर्नीचर क्यों ख़रीदना चाहते हैं, आप एसी इसलिए ख़रीदना चाहते हैं कि गर्मी में आपको जो है वो गर्मी से महफूज रह सकें, टेम्परेचर अच्छा हो और आप दिल जमी से अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड कर सकें। तो पहले अगर आप एसी बेचना चाह रहे हैं तो एसी बेचने की बजाय आपको पहले आपको ये बात करनी चाहिए कि क्या आप गर्मी से तंग हैं और क्या आप चाहते हैं कि आपको बहुत कम खर्चे में एक ठंडक का एहसास हो। तो इसके लिए वी हैव अ सोल्यूशन, हमारे पास एक सोल्यूशन है। और फिर आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में बात करना शुरू करते हैं। आप शर्ट्स बेच रहे हैं तो आप ये मत शुरू करें कि आप शर्ट बेच रहे हैं, ये हमारे पास शर्ट्स हैं, इसका ये कलर है, ये साइज़ है। नो, फर्स्ट टॉक अबाउट कि आपको एक बेहतरीन लुक चाहिए है। अगर आपको एक बेहतरीन लुक चाहिए, इफ़ यू वांट टू लुक कूल, और अगर आप चाहते हैं कि कम खर्च में आप बहुत ऑथेंटिक और लेटेस्ट फैशन वेयर पहन सकें, जिसकी वजह से सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट दी जा सके और आपका ड्रेस आपकी अच्छी सेंस के बारे में कन्वे करे, आपका ड्रेस जो है वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करे। और विद द रिजनेबल प्राइस वी आर हेयर, और हम लेके आए हैं सोल्यूशन एंड वी आर ऑफरिंग दो शर्ट्स। हम वो शर्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगा देंगी। हमारी शर्ट्स पहनकर, हमारी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर कर ना सिर्फ आपको कंफर्ट का एहसास होगा, ना सिर्फ आपको बार बार चीज़ें ख़रीदने के झंझट से निजात मिल जाएगी, और ना सिर्फ आपको सोसाइटी में अप्रूवल मिलेगा, आपका स्टेटस बिल्ड होगा, बल्कि ये शर्ट्स लॉन्ग रन में भी चलेंगी। और अगर आप कीमत की बात करते हैं तो ये बेस्ट शर्ट्स हैं और ये बहुत रिजनेबल प्राइस है जो कि हम ऑफ़र कर रहे हैं। और इन केस अगर आपको नहीं पसंद आती तो वी हैव गॉट यू कवर्ड। आपके लिए हमारे पास रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, आपके लिए हमारे पास रिटर्न पॉलिसी है। एक बात यहाँ पे याद रखें, मार्केटिंग का मतलब झूठ बोलना नहीं होता। झूठ से हमारे दीन में, हमारे मज़हब में भी मना किया गया है, और झूठ बोलना वैसे भी बहुत गलत बात है। तो जो चीज़ें आप कह रहे हैं, इंश्योर करें कि आपकी प्रोडक्ट में वो चीज़ें होनी भी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, प्राइस अगर अपनी मर्ज़ी की चार्ज करनी है तो क्वालिटी और प्रोडक्ट, सर्विस हो या प्रोडक्ट, सोल्यूशन कस्टमर की मर्ज़ी का देना है। सोल्यूशन कस्टमर की मर्ज़ी का और मुनाफा आपकी मर्ज़ी का। ये है विन विन सिचुएशन। अमूमन दुकानदार, हमारे बिजनेसमैन, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, यानी फ़िज़िकल हो, बदकिस्मती से रुझान ये है कि कस्टमर को लूट लें, कस्टमर से इतना मुनाफा तो चार्ज अपनी मर्ज़ी का करें, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोडक्ट अच्छी नहीं मिलती। ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ऐसी कमाई में बरकत नहीं होती। तो जो आप कह रहे हैं, जो मार्केटिंग कर रहे हैं, कोशिश करें वो सच हो, बल्कि इंश्योर करें कि वो सच हो। तो सबसे पहले आपने प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। अगर आप महंगी शर्ट्स खरीदने के बावजूद उनकी क्वालिटी से परेशान हैं, कलर उतर जाता है और बटन टूट जाते हैं और शर्ट के ऊपर बबल आ जाते हैं, एसी बिल बहुत खाता है, एसी चलाते हैं शोर बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर अब ये आपने प्रॉब्लम बयान की, इसके बाद आप सोल्यूशन बयान करें। सोल्यूशन में आप बताएं कि हमारे पास हम ऐसा एसी ऑफ़र कर रहे हैं जिसका बिल बहुत कम आता है और जिसकी कूलिंग बहुत ज़बरदस्त है
और शोर बिल्कुल भी नहीं होता। और अगर आप शर्ट बेच रहे हैं तो आपको बताना है कि हमारी शर्ट 15 वॉशेस के बाद भी, यानी 15 दफ़ा धुलाई करने के बाद भी बिल्कुल नई रहती है और हमारी शर्ट जो है चलती जाए चलती जाए चलती जाए। आप इस तरह से अपने ब्रांड मैसेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। याद रखें, मैंने आपको फार्मूला बताया है, कंटेंट जनरेट करते वक्त पहले प्रॉब्लम बताएं, उसके बाद उसकी सॉल्यूशन की तरफ आएं, और सॉल्यूशन में प्रोडक्ट की टेक्निकल डिटेल बाद में, सबसे पहले सॉल्यूशन के की बेनिफिट्स बताएं ताकि कस्टमर कन्विंस्ड हो, वो आपके प्रोडक्ट में, आपके कंटेंट में दिलचस्पी ले। जब वो दिलचस्पी लेगा फिर आप डिटेल्स भी बताएंगे। कस्टमर्स को स्टोरी जो फीचर है ये कस्टमर के लिए बड़ा ही इफेक्टिव होता है। कंटेंट जनरेशन में स्टोरीज़ की सूरत में जो कंटेंट लिखा जाता है, आप भी इस कहानियाँ हम बचपन से पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें पसंद हैं, और कहानी की सूरत में जो बात की जाती है वो बहुत अपना असर रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाई कैपेसिटी ट्रैवल चार्जर, सो नो मोर लूजिंग पावर एट द वर्स्ट पॉसिबल मोमेंट। अब यहाँ पे ये एक फ़िक्रा लिखा हुआ है जिसके अंदर ये आपको एक ही फ़िक्रे में 3-4 चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले, ये जो हमारा चार्जर है ये हाई कैपेसिटी है, यानी बहुत अच्छी सलाहियत का हामिल है। अब आप एक एक लफ्ज़ पर गौर करें। हाई कैपेसिटी, हाई एक सुपरलेटिव डिग्री है जिससे आपको एक क्वालिटी का आला लेवल बताना मकसूद है, मयार की अच्छे होने की निशानदही की जा रही है, हाई कैपेसिटी। अब ट्रैवल चार्जर, इससे आपको वाज़े हो रहा है कि भाई ये चार्जर आप ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। ये चार्जर आप ऑन द रन, वाइल यू आर ऑन द गो, आप कहीं सफ़र में हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और सो नो मोर लूजिंग पावर एट द वर्स्ट पॉसिबल मोमेंट। अब यहाँ पर आपको एक सिचुएशन में अंदर ले जाया जा रहा है जहाँ पे आप तसव्वुर कर रहे हैं कि यार अगर आपको किसी को एमरजेंसी में कॉल करनी है लेकिन आपकी बैटरी डाउन हो चुकी है, मोबाइल बंद हो चुका है, अगर आपने किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, कहीं इंटरनेट इस्तेमाल करना ज़रूरी है, कोई आप प्रेजेंटेशन डाउनलोड करने जा रहे हैं, कहीं आपने ऑनलाइन फ़ी डिपॉज़िट करानी है, और कहीं आपने अपने कस्टमर को ऑनलाइन जो है उससे आपकी वेबसाइट डाउन हो रही है, आपका ऑर्डर आया हुआ है, आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। और तसव्वुर करें, अब मैं चार्जर बेच रहा हूँ, मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ, ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं हो सकता है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके किसी जानने वाले की शादी है, आपने उसको विश करना है, यू आर समवेयर ट्रैवलिंग, फ़ोन बंद हो गया है। तो अब आप इस सिचुएशन में अपने आप को तसव्वुर करें तो कितनी परेशान कुन सिचुएशन होगी। खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, फ़ोन बंद हो गया, अब क्या करेंगे। तो हेयर इज़ द सॉल्यूशन। पहले प्रॉब्लम बताई गई, वर्स्ट पॉसिबल मोमेंट, बुरी सूरत हाल में, खुदा न खास्ता बुरी सूरत हाल में अगर कोई फंस जाए, अब वो उसमें अपने आप को तसव्वुर करेगा और वो समझेगा हाँ ये तो सिचुएशन मेरे लिए अगर खुदा न खास्ता पेश आ जाए तो मैं क्या करूँगा। नाउ इज़ द सॉल्यूशन, हाई कैपेसिटी ट्रैवल चार्जर, नो मोर लूजिंग पावर। सो इस तरीके से आपने अपनी प्रोडक्ट को पिच करना है। और अगला पॉइंट है क्रिएट अर्जेंसी टू बाय। कस्टमर को थोड़ा सा एक मार्केटिंग गिमिक, मार्केटिंग टैक्टिक ये होता है कि जैसे आपने अक्सर जगहों पर जब आपने मैसेज देखते होंगे, कंटेंट के मैसेज, तो कस्टमर को थोड़ी सी जल्दी क्रिएट करनी पड़ती है कि आज ही खरीदें, हरी अप बिफोर द सेल एंड्स, या लास्ट डे ऑफ द सेल, या फिर फ्यू आइटम्स लेफ्ट, या फिर 50% डिस्काउंट फॉर टुडे ओनली, अर्ली बर्ड डिस्काउंट। इस तरह के वर्ड से आप कस्टमर के अंदर ये सोच बेदार करते हैं कि जल्द अज जल्द ये चीज़ खरीद लें बिफोर द स्टॉक फिनिशेस।
लिमिटेड स्टॉक, हरी अप, कम फर्स्ट, पहले 10 कस्टमर्स के लिए डिस्काउंट। तो इससे कस्टमर को लगता है कि यार ऐसा ना हो कि ये मौका हाथ से निकल जाए। अब मैं फिर यहाँ पे यही कहूँगा, मेरा बहरहाल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस पढ़ाने का और ख़ुद मार्केटिंग करने का अल्हम्दुलिल्लाह यही रहा है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बहुत सारी सेल्स फेक जनरेट की जाती हैं, हर दिन लास्ट डे होता है, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। रियल बात करें, अगर लास्ट डे है सेल का तो नेक्स्ट डे उस सेल की बजाय कोई और सेल ऑफर कर दें, लेकिन रोज़ लास्ट डे नहीं बनाएं। मैं तो यही कहूँगा। बहुत सारे मार्केटर्स मेरी इस बात से इख्तलाफ करेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि जब तक झूठ ना बोलने चीज़ नहीं बिकती। भाई मैं तो ये कहता हूँ, रिस्क देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, झूठ नहीं बोलें। उसने रिस्क का वादा किया है, इंसान के ज़िम्मे कोशिश करना है, कोशिश करें। आप यहाँ पे ये बात करें, जैसे अगर आप कह रहे हैं ना कि सिर्फ पहले 10 कस्टमर्स के लिए डिस्काउंट है, तो वाकई ही पहले 10 कस्टमर्स के लिए होना चाहिए। अगर सच्चाई की एक अपनी बरकत होती है, और अगर आप कह रहे हैं कि लास्ट डे ऑफ द सेल, तो वो वाकई ही लास्ट डे होना चाहिए। तो कस्टमर को मुख्तलिफ तरीक़ों से अर्जेंसी क्रिएट करनी चाहिए, सच बोलकर कि कस्टमर ये समझे कि मुझे ये चीज़, प्रोडक्ट या सर्विस जल्द अज जल्द ख़रीद लेनी चाहिए। कॉल टू एक्शन एंड पॉजिटिव वर्ड्स इस्तेमाल करें। ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करें जिनकी वजह से कस्टमर जो है वो कुछ करने की तरफ, आपकी मर्ज़ी का एक्शन लेने की तरफ आमादा हो। बाय नाउ, क्लिक फॉर मोर, या फिर गेट कोट, यानी अगर आप कोई सर्विस बेच रहे हैं तो गेट कोट। कस्टमर को अवेल द डिस्काउंट। कस्टमर के लिए ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करें जिससे आप कस्टमर को एक सजेशन दे रहे हैं, बाय नाउ। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि थिंक ऑफ बाइंग, नो, खरीदने के बारे में सोचें, नहीं, बल्कि आपको कहना है कि बाय नाउ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी खरीदें, या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं विजिट अस। आपको ये नहीं कहना यू शुड विजिट अस, बल्कि आपको कहना चाहिए, आप जैसे जोर दे रहे हैं अपनी बात पर कि विजिट करें, हमें ज़रूर विजिट करें। तो इससे जो है कस्टमर को आप बेसिकली उसका जो ब्लैक बॉक्स है, उसका जो माइंड है, उसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, पोलाइटली एक सजेशन दे रहे हैं कि आप, कस्टमर ये सोचने पर आमादा हो रहा है कि मुझे विज़िट करना है। तो अगली बात यह है, कस्टमर रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं, उनके रिव्यू, उनसे रिक्वेस्ट करें कि अपने रिव्यूज़ जो हैं, जो इसको हम कहेंगे कस्टमर जनरेटेड कंटेंट। देखें, कंटेंट सिर्फ सेलर ही जनरेट नहीं कर रहा, सिर्फ बिजनेस नहीं जनरेट कर रहा, बल्कि आजकल बिजनेसेस की कामयाबी के लिए कस्टमर्स भी कंटेंट जनरेट करते हैं। कस्टमर के रिव्यूज़ जो कि आपकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद उनका वर्ड ऑफ माउथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिस पे मैं पहले बात कर चुका हूँ। आंसर दी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये नंबर 4 पे मैंने कहा था। तो ये चीज़ें आप लाजमन लिस्ट करें। आप FAQs भी मेंशन करें, जो कि कस्टमर, वो सवाल जो अक्सर कस्टमर पूछ सकते हैं, उनके जवाब कोशिश करें पहले ही लिख दें। और कस्टमर रिव्यूज़ जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कस्टमर को इंगेज करने में, क्योंकि कस्टमर आपकी बात को समझता है। कस्टमर के सेलर का काम है बेचना, उसने तो तारीफ़ें ही लिखनी हैं। देखते हैं कस्टमर इस प्रोडक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। तो पॉजिटिव रिव्यूज़ होंगे तो नया कस्टमर बहुत एंगेज होगा। लंबी और बोरिंग डिटेल से परहेज़ करें। अगर आप देखें, आप जो है वो एक टीवी खरीदने जा रहे हैं, तो कस्टमर इंटरेस्टेड होता है प्राइस में, कलर की क्वालिटी में, साउंड की क्वालिटी में, और इसमें USB लग सकती है या नहीं, टीवी पर इंटरनेट इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। कस्टमर इस बात में कम इंटरेस्टेड होता है। बहुत कम कस्टमर इतने टेक्निकल होते हैं। इसमें ट्यूब कौन सी लगी है, पिक्चर ट्यूब कौन सी लगी है, इसके अंदर जनाब
कितने सर्किट्स हैं और इसकी चार्जर जो है वो किस कंपनी का बना हुआ है, उसमें कौन से रेजिस्टेंस लगी हुई है। कस्टमर इतनी टेक्निकल डिटेल्स को पसंद नहीं करते, बोर होते हैं। तो कोशिश करें जहां ज़रूरी हो डिटेल दें, जहां पे ज़रूरी ना हो लंबी लंबी टेक्निकल डिटेल से अवॉइड करें। अगर आप पेन ख़रीदने जा रहे हैं तो पेन क्यों ख़रीदते हैं? लिखाई अच्छी हो, स्मूथ हो और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो और जल्दी ख़राब ना हो। अब इसके अंदर निब कौन सी लगी हुई है, निब के अंदर कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, इनके लिए कौन सा क्या किस तरह से काम करता है, ये कस्टमर इतना इंटरेस्टेड नहीं होता जानने में। आप मोबाइल ख़रीदते हैं, मोबाइल के कैमरा को देखते हैं, मोबाइल की स्क्रीन टच को देखते हैं, उसका एंड्रॉयड सिस्टम देखते हैं। ये नहीं ज़्यादा कस्टमर जानते इसमें चिप कौन सी लगी हुई है, रैम किस कंपनी की है, ये दूसरी रैम से कैसे बेहतर है, इसमें प्रोसेसर कौन सी कंपनी का लगा हुआ है, प्रोसेसर कितनी जल्दी हीट अप होता है, इसमें रोम कौन सी है। ज़्यादातर कस्टमर तो इसके बारे में ना जानते हैं और ना इंटरेस्टेड होते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्रीज़ खाली इस्तेमाल नहीं करनी बल्कि उन्हें जस्टिफाई भी करना है कि कैसे। जैसे ये हाई क्वालिटी लिखा हुआ है, खाली क्लेम नहीं करना। जैसे आप कहते हैं आम जिंदगी में भाई दावे तो लंबे लंबे हैं, इसको साबित भी तो करें। तो दावे तो बहुत हर बंदा ही कर लेता है, हर बिजनेस हर सेलर दावे कर रहा होता है। तो आपने खूबसूरती से बताना होता है कि कैसे आप जो बात कर रहे हैं वो सही है। बिकॉज अगर एक ब्रांड्स, अब फॉर एग्जांपल अगर हम एसी बेच रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि ग्री का ऐसी है, यू कैन ट्रस्ट ऑन ग्री बिकॉज हम इसमें जर्मन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। और सैमसंग इज़ अ ब्रांड जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। तो सैमसंग, सोनी, एप्पल, इन ब्रांड्स के साथ एक ऑथेंटिसिटी होती है। लोग समझते हैं कि भाई अगर सैमसंग, ग्री, सोनी, डेल अगर ये चीज़ बेच रहे हैं तो लाजमन हाई क्वालिटी होगी। खाली आपने बड़े बड़े दावे नहीं करने बल्कि उन दावों को अपने गुफ्तगू के ज़रिए, अपने कंटेंट के ज़रिए, अपने इमेजेस के ज़रिए साबित भी करना है। कस्टमर के साथ एक रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करें, खाली चीज़ बेचने की कोशिश ना करें। बताएं कि वी केयर अबाउट योर वैल्यूज़, वी केयर अबाउट योर कंफर्ट। एसी है तो हमें एहसास है कि आपके पास फालतू पैसे नहीं हैं ज़ाया करने के लिए, आपके पास जो आप चाहते हैं बिल कम आए। हमने अपनी एसी की टेक्नोलॉजी को ऐसे डिज़ाइन किया है कि आपका बिल भी कम आए ताकि आप वही पैसा और ज़रूरी कामों में इस्तेमाल कर सकें। और हम आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपको हैसल फ्री, किसी टेंशन के बगैर, बिकॉज़ आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप सर्विस सेंटर्स के चक्कर खाते फिरें, धक्के खाते फिरें। अगर रिटर्न्स हैं तो आपको लंबी लंबी कॉल्स करके कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं। आपको सिंपली बताना है कि रिटर्न मैं करना चाह रहा हूँ, हमारा तो फिर हमारा नुमाइंदा खुद आकर ले जाएगा, या फिर आप सिंपली हमारे एड्रेस पर भेज सकते हैं। हम ज़्यादा लंबे चौड़े सवालात नहीं करते। नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी बिकॉज वी केयर अबाउट योर टाइम। हम आपकी फ्रस्ट्रेशन को समझते हैं, हम वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो बिल्ड करें रिलेशन। याद रखें कस्टमर जो है वो अगर ये फील करता है कि वी आर इन द सेफ हैंड्स, अगर एक दफ़ा वो रिटर्न भी करता है और वो प्रोसेस स्मूथ जाता है, यकीन करें वो अगली दफ़ा आपसे फिर ख़रीदेगा बिकॉज़ एक ट्रस्ट, एक एतमाद का रिश्ता डेवलप हो चुका होगा। और आपने ये भी बताना है कि वाई यू आर द बेस्ट चॉइस। बहुत सारे बिज़नेस जो हैं वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं या उनकी प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट जैसी नहीं होती, डिफरेंट होती है। तो वो ये अक्सर सवाल पूछते हैं कि कैसे हम कस्टमर को बताएं कि हम ज़्यादा प्राइस क्यों चार्ज कर रहे हैं। तो भाई आपने जस्टिफाई करना होता है, आपने बताना होता है कि जी हाँ हमसे ही ख़रीदें बिकॉज़ हम जैसे डॉलर्स रिलायबल है। तो इसका मतलब है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कंपनी से आप चीज़ ख़रीदते हैं तो रिलायबल है। रिश्ता आपका और हमारा बरसों का या एतमाद का रिश्ता,
या फिर आप एक रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, आप बताते हैं कि हमसे ख़रीदें बिकॉज़ हमारी रिटर्न पॉलिसी दूसरों जैसी नहीं है, क्वालिटी को हम इंश्योर वी ऑफ़र द बेस्ट सर्विस इन द टाउन, हमारी कस्टमर सपोर्ट बहुत बेहतर है, हमारे ऑपरेशंस बहुत बेहतर हैं और हम इंश्योर करते हैं कि हम बेस्ट क्वालिटी आपको प्रोवाइड करें। हमारे लिए हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा आपकी कन्वीनियंस, आपका ट्रस्ट, आपका सेटिस्फैक्शन इम्पॉर्टेंट है। और याद रखें कंटेंट, जैसे आप एक ऐड बार बार देखकर बोर हो जाते हैं, एक ही मूवी, बहुत कम मूवीज़ होती हैं जिनको बार बार देखना पसंद करते हैं, इसी तरह ही कंटेंट भी चेंज होते रहना चाहिए। द ओनली कांस्टेंट इज़ चेंज। जो चीज़ से ज़माने में मुस्तकिल है वो है तब्दीली, चेंज। लाइफ जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल नहीं था वो आज है, और ये चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। कंटेंट में भी वैरायटी लाते रहें, क्रिएटिविटी लाते रहें, कंटेंट तब्दील करते रहें। कोका कोला के एड्स देखें, नित नए एड्स आते रहते हैं, नित नए आइडियाज़ होते हैं। ड्यू का ऐड देख लें, तो ब्रांड्स अपने मैसेजेस को चेंज करती रहती हैं, एक ख़ास अरसे तक उस मैसेज को कंटिन्यू करती हैं, फिर वो अगर वर्किंग भी हो, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो, तो नया कंटेंट जनरेट करते हैं। और डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो ये रिसर्च की गई है कि टॉप 100 कंटेंट पीसेस को जब देखा जाता है तो टॉप 100 कंटेंट से मुराद वो है कि ऐसे कंटेंट जिनकी तरफ कस्टमर बहुत एंगेज होते हैं, वो कन्वर्जन्स क्रिएट करते हैं, और वो ज़्यादा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की बात करें 945 वर्ड्स पर होती है। और ये भी हमें रिसर्च से पता चलता है कि जो डिस्क्रिप्शन 1000 वर्ड्स से कम होती है वो 33% ज़्यादा शेयर होती है बनिस्बत उस कंटेंट के जिसकी लेंथ 1000 वर्ड्स से ज़्यादा हो। क्योंकि आजकल लोग बहुत बिजी हैं और वैरायटी इतनी आ गई है, चॉइसेस इतनी है कि लंबी लंबी कहानियों में लोग दिलचस्पी नहीं रखते। लोग कहते हैं कम टू द पॉइंट, या टू द पॉइंट बात करें, जल्दी मुद्दे पे आएँ, क्या बताना चाह रहे हैं, जल्दी जल्दी हमें पता चले। लंबे लंबे मजमून पढ़ने का, लंबी लंबी वीडियोस देखने का टाइम बहुत कम है, पॉइंट पर आएँ। तो कोशिश करें जहाँ ज़रूरी है वहाँ शॉर्ट और लॉन्ग दोनों डिस्क्रिप्शंस दें। आगे एग्जांपल्स में मैं आपको कुछ चीज़ें भी दिखाऊंगा जिससे आइडिया हो जाएगा। और शॉर्ट कंटेंट का एक फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर लंबी लंबी पोस्ट्स अलाउ नहीं हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्विटर, वहाँ भी आप कम से कम लफ्ज़ों में एलिक्वेंस के साथ, फसाहत व बलागत के साथ आप अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। याद रखें, फसाहत व बलागत यानी कम अल्फाज में मुद्दा बयान करना और अपना मैसेज अच्छे तरीके से पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ी खूबी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबसे ज़्यादा फसीह व बलीग थे, कम अल्फाज में बहुत बड़ी और तमाम मुद्दा बयान फरमाते थे। तो ये एक अच्छी बात है, हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो कम से कम अल्फाज में, रिटन हो या वीडियो फॉर्मेट हो या फिर इमेजेस हों, उसमें हम अपना मुद्दा जल्द अज जल्द कम से कम बात अल्फाज में इस्तेमाल का बयान कर सकें। और शॉर्ट कंटेंट होगा, जैसे बताया कि ज़्यादा शेयर्स होते हैं, ज़्यादा एंगेजमेंट्स होती हैं उसकी, और उससे लोग ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है, ये एक जो है वो प्रोडक्ट की आप देखें यहाँ पे, बुलेट पॉइंट लिस्ट ऑफ द नीड टू नो फॉर द स्कैनर्स। ये इसको स्कैनर बेच रहे हैं और आप देखें उन्होंने यहाँ पर साइज़ भी दिया हुआ है और यहाँ पे मेड इन भी बताया हुआ है। बुलेट पॉइंट्स में उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसके अंदर कस्टमर जो है वो ज़्यादा दिलचस्पी ले सकता है। लिखाई इतनी पढ़ी नहीं जा रही, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। यहाँ पर उन्होंने conversational tone carries the personality of the brand and engages the fans. An easy to find size guide answers any lingering questions.
देखें यहाँ उनको अंदाज़ा था कि कस्टमर्स जो है वो क्वेश्चंस पूछेंगे साइज़ के मुतालिक, तो उन्होंने यहाँ पे साइज़ भी पहले बता दिए हैं बुलेट पॉइंट्स में, उन्होंने वो डिटेल भी बता दी है जो कस्टमर जानने में दिलचस्पी रखते हैं। और आप देखें इमेज का कंटेंट, हर एंगल से पिक्चर ली गई है ताकि जो कस्टमर ऑनलाइन फिजिकली टच तो नहीं कर सकता लेकिन वो देख सकता है कि ये कंटेंट जो है वो तो आप देखें इमेज कंटेंट में प्रोडक्ट की डिटेल को प्रॉपर वाजे करने की कोशिश की गई है। आगे चलते हैं, बात करते हैं, ये एक प्लेइंग कार्ड सेट है विद द लेदर केस, यानी कि लेदर केस में जो कार्ड्स होते हैं, आम अल्फाज में कहा जाए ताश के पत्ते होते हैं, और ये उसका सेट है जो ऑनलाइन बेचा जा रहा है। तो वो आप देखें कि यहाँ पर उन्होंने केयर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि इनका ख्याल, यानी इसके बारे में एहतियातें क्या हैं, कैसे आप इसको लंबे अरसे तक चला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देखें कि तस्वीरें भी दी गई हैं, यहाँ 2 कलर्स में अवेलेबल है और उसकी भी तस्वीर दी गई है। बंद हो तो कैसा लगता है, ओपन हो तो ये कार्ड कैसा, ये सेट कैसा होगा। और जब आप इस तरह से कंटेंट जनरेट करते हैं तो याद रखें ना सिर्फ चीज़ बेचने में हेल्पफुल होता है बल्कि एसईओ में, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके बारे में हम पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल साबित होता है क्योंकि ये इंफॉर्मेशनल कंटेंट है। अब याद रखें यहाँ पर आप कमर्शियल कंटेंट की सूरत में भी रैंक हो रहे हैं, इंफॉर्मेशनल कंटेंट के लिए भी रैंक हो रहे हैं। तो आप बेसिकली 2 सोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक की, तो ये आपके लिए और आपके ब्रांड के लिए और भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगली एग्जांपल देखें, टेक्निकल प्रोडक्ट है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दी गई है। ये देखें, ये है जनाब एक माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन महंगा भी बहुत है, $5000 का है। अब माइक्रोफोन हर बंदा नहीं खरीदेगा, वो बंदा ख़रीदेगा जिसे माइक्रोफोन इस्तेमाल करना है और इतना महंगा माइक्रोफोन। तो यहाँ पर टेक्निकल प्रोडक्ट जो है ये टेक्निकल है, मशीनरी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दी गई है। और जिसको लॉन्ग और टेक्निकल डिटेल चाहिए, फीचर्स को देखें बुलेट फॉर्मेट में भी दिया गया है, टेक्निकल डिटेल भी दी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल साइज़ बताया गया है माइक्रोफोन का, फॉर एग्ज़ाम्पल लो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो है वो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की भी बात की गई है, पोलर पैटर्न्स की भी बात की गई, क्योंकि लोग जो इसको ख़रीदेंगे वो टेक्निकल लोग हैं, वो आम यूज़र नहीं हैं। तो जहाँ ज़रूरत है टेक्निकल डिटेल दें। अब यहाँ पे कोई इतनी ख़ास टेक्निकल डिटेल नहीं थी तो वो नहीं लिखी गई। और यहाँ पर आप देखें कुछ ज़्यादा टेक्निकल डिटेल नहीं थी, नहीं लिखी गई, लेकिन ये एक टेक्निकल चीज़ है तो लॉन्ग डिटेल भी दी गई है, शॉर्ट भी दी गई है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको समझने में मदद देती हैं। अब ये वो वर्ड्स हैं जो कि आप अपनी पोस्ट्स में यूज़ करें, जिनकी वजह से कॉल टू एक्शन होता है, जो कि कस्टमर के ऊपर एक अल्फाज का चुनाव जो है वो एक मस्बत असर डालता है। जैसे हम अपनी गुफ्तगू में अल्फाज का चुनाव करते हैं अपने इम्प्रेशन को अच्छा करने के लिए, तो ऐसे ही ब्रांड के इम्प्रेशन को बिल्ड करने के लिए ये फिर अल्फाज हैं जो कि कुछ आपके लिए इंतखाब किया गया है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी पावर वर्ड्स आप गूगल से और भी सर्च कर सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल कंकर द वर्ल्ड, ये एक वर्ड है कंकर, फतह करना, यानी कंकर द वर्ल्ड और कंकर द एनवायरनमेंट और कंकर द पार्टी विद आवर बेस्ट सूट, या थैंक्स, और इस तरह से डेयरिंग। ये आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर आपको एडवेंचरस सर्विस या एक्सपीरियंस ऑफ़र कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो 3D राइड ऑफ़र कर रहे हैं या आप चेयर लिफ्ट की सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि ओनली द डेयरिंग मैन डेयर टू गो फॉर द राइड विद अस। तो बेसिकली एक्साइटेड का वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि we are excited to offer this great discount or this great product, this great shirt। तो इस तरह से जब आप इन पावर वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं तो
तो ये कस्टमर के जहन पर एक अच्छा तासुर छोड़ते हैं। तो आपको अपना कंटेंट लिखते हुए, ऑडियो फॉर्मेट में अपना कंटेंट बोलते हुए, वीडियो फॉर्मेट में कंटेंट को जनरेट करते हुए इन पावर वर्ड्स का ज़रूर यूज़ करना चाहिए। आगे हैं जी, पहला टॉपिक ख़त्म हो चुका। आगे हैं कंटेंट फॉर्मेट्स। कंटेंट फॉर्मेट्स के बारे में हमने यहाँ पिक्टोरियल फॉर्म में भी बात की थी कि ये हैं। अब आगे 15 जो फेमस कंटेंट फॉर्मेट्स हैं उनकी एक लिस्ट दी गई है। लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स हैं, रिसर्च है, वीडियो है, इन्फोग्राफिक्स है, इमेजेस हैं, ब्लॉग पोस्ट हैं, फिर केस स्टडीज, ई बुक्स, वेबिनार्स, क्विजेज एंड पोल्स, पॉडकास्ट, चेकलिस्ट और ईमेल न्यूज़लेटर। 15 ये कुल कंटेंट फॉर्मेट्स हैं। इन सब पर हम इस लेक्चर में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम ये 4 इम्पॉर्टेंट कंटेंट फॉर्मेट्स पे बात करेंगे जो कि आपको पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में काम करने के लिए बहुत मुफीद साबित होंगे, और जो रेड कलर के साथ जिनको हाईलाइट किया गया है इस लेक्चर में इनके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी मार्केट में बीइंग डिजिटल मार्केटर आपको इन 4 फॉर्मेट्स की अलग अलग या एज कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हैं ब्लॉग। लेक्चर्स में मैं ब्लॉग पोस्ट के बारे में बात कर चुका हूँ। ये इंफॉर्मेशनल भी हो सकते हैं, ये कमर्शियल ब्लॉग्स भी हो सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं। यानी कि एक कंटेंट जनरेट किया जा रहा है जो इंफॉर्मेशनल है, उसमें आपका लिंक दिया जा रहा है कि इफ़ यू फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक योगा की एग्ज़ाम्पल दी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी बाइंग गाइड, टीवी ख़रीदते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, या अब एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट है, उसमें बताया जाता है कि टीवी का आपको क्या चीज़ देखनी चाहिए, पावर कंजम्पशन, प्राइस, उसकी कलर्स की क्वालिटी, उसकी रेजोल्यूशन, उसकी ऑडियो क्वालिटी, और फिर नीचे ये भी लिखा जा रहा है कि इफ़ यू वांट टू बाय द बेस्ट ऑनलाइन, इफ़ यू वांट टू बाय द बेस्ट टीवीज़ ऑनलाइन, क्लिक ऑन दिस लिंक। तो वो लिंक आपकी वेबसाइट पर ले जाता है। तो ये बेसिकली ये तरीक़ाकार बहुत ज़्यादा मुफीद है, और इससे 2 फ़ायदे मिलते हैं। सेल्स भी जनरेट होती है, और मैंने बताया था कि सर्च इंजन्स या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, लाइक गूगल, लाइक यूट्यूब, उन कंटेंट्स को बहुत प्रमोट करते हैं जो कि इंफॉर्मेशनल होते हैं, जिससे सर्च इंजन को लगता है कि लोगों की बेहतरी के लिए, बेटरमेंट के लिए ये कंटेंट मुफीद है, इस्तेमाल हो सकता है। तो जितने भी सर्च इंजन्स हैं वो इस तरह के कंटेंट को काफ़ी प्रमोट करते हैं। नीचे एक परसेंटेज दी गई है, और आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किस टाइप का कंटेंट शेयर हो रहा है। इन्फोग्राफिक, जिसमें तस्वीरी शक्ल में जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ग्राफिक्स की शक्ल में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे ये देखें, ये भी एक इन्फोग्राफिक ही है। अब ग्राफ्स की सूरत में आपको बताया जा रहा है कि कौन सी टाइप का जो ब्लॉग पोस्ट है वो सबसे ज़्यादा शेयर होती है। हाउ टू आर्टिकल्स, ये भी काफ़ी पॉपुलर हैं। वाई पोस्ट भी, वाई शुड आई स्टडी बिजनेस, वाई शुड आई सी द मैच, वाई शुड आई लूज माई वेट, या फिर हाउ टू टाई माई शूज, हाउ टू पेंट माई रूम, हाउ टू बाय माई फर्स्ट लैपटॉप। तो इस तरह का जो आर्टिकल्स हैं, इस तरह के जो ब्लॉग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एंगेज करते हैं कस्टमर्स को, और वो बहुत ज़्यादा कन्वर्जन्स भी लेते हैं। दूसरी बात, सर्च इंजन विजिबिलिटी बढ़ती है, यानी कि एसईओ में मदद मिलती है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती है जो कि मुफ्त होती है, इस पे हम बात कर चुके हैं। तो ब्लॉग पोस्ट्स आपको ज़रूर जनरेट करनी चाहिए। फेसबुक पे हैं तो वहाँ आर्टिकल्स के ज़रिए आपको प्रमोट करना चाहिए अपनी ब्रांड को, इन्फॉर्मेशन दें, इन्फॉर्मेशन में अपनी ब्रांड को रेफ़र करें, दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को कहें कि वो आपके लिए कंटेंट जनरेट करें और वहाँ पर आपकी ब्रांड को रेफ़र करें। वीडियोज़ के ज़रिए आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंपनी सोलर पैनल्स बेचती है, तो आप बात कर सकते हैं कि किस तरह की रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा सोलर पैनल बेहतर है या टाइप्स ऑफ सोलर पैनल्स, और वहाँ पे आप कह सकते हैं कि फॉर द बेस्ट क्वालिटी एंड द लोएस्ट प्राइसेस सोलर पैनल्स यू कैन कॉन्टैक्ट टू अस, आर कंपनी, ये हमारा नंबर है। तो लोग फिर आप पर ट्रस्ट करते हैं, आपसे रब्ता करते हैं। ब्लॉग पोस्ट बहुत यूज़फुल हैं और पॉपुलर हो रही हैं। अगली जो कंटेंट फॉर्मेट है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि फेसबुक पर सबसे ज़्यादा एंगेजिंग कंटेंट फॉर्मेट कौन सा है, तो आप यकीनन हैरान होंगे कि वो वीडियो है। वो वीडियो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर, जो 10 to 15 सेकंड्स की वीडियोस हैं वो एंगेज कर रही हैं। यूट्यूब पूरा कॉन्सेप्ट आप देखें वीडियो कंटेंट पे बेस कर रहा है। हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स को पसंद करते हैं, मूविंग इमेजेस को पसंद करते हैं, और यहाँ पर कुछ फैक्ट्स भी शेयर किए गए हैं कि मार्केटर्स हु यूज़ वीडियोस, वो मार्केटर्स जो वीडियोस यूज़ करते हैं 66% मोर लीड्स हासिल करते हैं, ज़्यादा लिंक जनरेट करते हैं, ज़्यादा एंगेजमेंट्स आती हैं उनकी निस्बत जो नहीं कर रहे। और वो लोग जो कि 100 में से 81 लोगों ने, यानी 81% मार्केटर्स ने ये कहा कि वीडियो मार्केटिंग होता है। मोस्ट पॉपुलर कंटेंट है, मोस्ट पॉपुलर कंटेंट है, प्रूवन कंटेंट है, मोस्ट पॉपुलर है। इसको आप बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। वीडियोस जो हैं वो बहुत जल्दी कस्टमर्स को कन्विंस करती हैं। आप प्रोडक्ट के कैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है उसके बारे में गाइड कर सकते हैं। प्रोडक्ट को वीडियो फॉर्मेट में उसकी जेन्युइनिटी, उसकी रियलिटी, उसको आप कस्टमर, ज़ाहिर है अगर आपको ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट पसंद करनी है तो आप चाहते हैं कि वीडियो की सूरत में मैं इसको देखूं ताकि मुझे अंदाज़ा हो ये कैसे काम करती है, कैसे दिखती है, क्योंकि ये समझा जाता है कि इमेज को तो एडिट भी किया जा सकता है लेकिन वीडियो में तो चीज़ असल नज़र आएगी। तो वीडियो फॉर्मेट बहुत पॉपुलर है। इसको आप काफ़ी तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ आइडियाज़ यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। एक्सप्लेनर वीडियो के ज़रिए अपने बिज़नेस के बारे में बताएं कि वीडियो ऐड दे सकते हैं जहाँ पे आप बताते हैं कि ये हमारा बिज़नेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप टीवी सेल कर रहे हैं तो आप बताते हैं वी आर ऑफरिंग द बेस्ट टीवीज़। वहाँ पे आप तस्वीरें भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो टीवी का रिज़ल्ट है जो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप बता सकते हैं कि आप हमारे टीवीज़ को गेमिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्ट की आप बात कर सकते हैं तो शर्ट को आप पहनकर मॉडल्स वॉक कर रहे हों जिससे दिखता हो कि शर्ट पहनी हुई कैसी लगती है। शर्ट के बटन, शर्ट के कॉलर, शर्ट के कफ, उसकी डिटेल आप ज़्यादा वाज़े कर सकते हैं। आप अपने बिज़नेस के बारे में बता सकते हैं कि वी आर एन ऑथेंटिक ऑनलाइन सेलर सेलिंग द शर्ट्स सिंस मैनी ईयर्स, और हमारी शर्ट्स बेस्ट क्वालिटी की हैं। या फिर आप अपनी शर्ट्स के फ़ीचर्स या अपने प्रोडक्ट के फ़ीचर्स, आप मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन भी बेच रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का अनबॉक्सिंग कर सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं, मोबाइल फ़ोन की तस्वीरें आप लगा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन की वीडियो आप दिखा सकते हैं कि मोबाइल से तस्वीरें कैसी ली जाती हैं, मोबाइल पर हमारे मोबाइल जो हैं इनके ऊपर गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा है। इसके ऊपर अगर आप कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सुनना चाह रहे हैं, कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आवाज़ कैसी आती है, कॉल की क्लैरिटी कैसी, वॉइस क्लैरिटी कैसी है। अगर आप फर्नीचर दिखा रहे हैं, फर्नीचर आप दिखा सकते हैं कि इसका वेट कितना है, आप उसको उठा कर दिखा सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं। ड्रॉर्स हैं तो ड्रॉर्स आप ओपन करते हैं, शेल्व्स हैं आप दिखा सकते हैं कि शेल्व्स में कितनी जगह है। कोई जूसर ब्लेंडर बेच रहे हैं तो आप दिखा सकते हैं कि ब्लेंडर की कैपेसिटी कितनी है, उसमें प्रोडक्ट्स आप डाल कर दिखा सकते हैं कस्टमर्स को। और फिर शूट अ ट्यूटोरियल, किसी चीज़ को इस्तेमाल कैसे करना है। भाई बहुत सारी चीज़ें कस्टमर को इस्तेमाल करने का पता नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्नीचर को असेंबल कैसे करना है, बेड को जोड़ना कैसे है, मशीन को चलाना कैसे है, मशीन के फंक्शंस को इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस तरीके से आप वीडियो के ज़रिए कस्टमर्स को एंगेज कर सकते हैं।
और फिर आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, कस्टमर्स के साथ रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, लॉयल्टी जनरेट कर सकते हैं, गाइड सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर्मेट इज़ अ प्रूवन फॉर्मेट, अलग भी यूज़ किया जा सकता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, रिटन फॉर्मेट के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इमेजेस भी वीडियो में ऐड किए जा सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस हैं। यूट्यूब चैनल के ज़रिए भी आप वीडियोस प्रोडक्ट की बना सकते हैं, बिज़नेस की बना सकते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस यूट्यूब पर अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, वहाँ पर वो उसके रिव्यूज़ देते हैं, अपने अगर कोई फ़िज़िकल शॉप है उसका विज़िट कराते हैं, और या फिर फेसबुक पर लाइव बहुत सारी ख़वातीन घर बैठे प्रोडक्ट्स को लाइव शो कराती हैं और फिर बुक कर रहे हैं। बहुत सारे बिजनेसेस फेसबुक लाइव के ज़रिए वीडियो चलाकर लाइव कन्वर्सेशन करते हैं, जहाँ पर वो बोल भी रहे होते हैं और साथ साथ इमेजेस भी चल रहे होते हैं, वीडियो भी चल रही होती है, कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन भी हो रहा होता है, कस्टमर्स कमेंट्स के ज़रिए फीडबैक भी दे रहे होते हैं और उसको वो रिस्पॉन्ड भी कर रहे होते हैं। और उसके अलावा फेसबुक पर वीडियो पोस्ट भी चलाई जा सकती है, गूगल पर वीडियो एड्स चलाए जा सकते हैं, गूगल का प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, यूट्यूब पर वीडियोस अलग से भी चलाई जा सकती हैं और वीडियो एड्स भी गूगल की वीडियोस पर, यूट्यूब की वीडियोस पर वीडियो एड्स भी चलाए जा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट है। अब बढ़ते हैं अगले फॉर्मेट की तरफ, इमेज। अ पिक्चर स्पीक्स बेटर देन 1000 वर्ड्स। यह आपने सुना ही होगा, 1000 अल्फाज बोलने की निस्बत एक तस्वीर अच्छी है, क्योंकि तस्वीर वीडियो की ही एक छोटी शक्ल है, ज़्यादा इंगेज करती है, हम उसमें ज़्यादा डिटेल वाज़े कर सकते हैं, प्रोडक्ट के मुख्तलिफ एंगल शो कर सकते हैं। आप देखें कि फ़ेसबुक का एक सर्वे दिया गया है कि जहाँ पर फेसबुक थंबनेल्स थे, कुछ तस्वीरें थीं, वो कंटेंट जो है वो 56% ज़्यादा शेयर होता है बनिस्बत उन कंटेंट्स के जिनमें पिक्चर्स नहीं होती। और इंटरनेट पर 1 मिनट में 15,000 जिफ्स जो हैं वो मैसेंजर पर भेजी जाती हैं, और इंस्टाग्राम जो कि इमेजेस और स्टोरीज़ और इंस्टाग्राम फीड्स पर अपने इमेजेस शेयर किए जाते हैं, तो वहाँ पर 1 मिनट में 46,200 इमेजेस अपलोड किए जाते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इमेज कितना पॉपुलर है। इमेज में आप प्रोडक्ट्स को मुख्तलिफ एंगल से दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल को वाज़े कर सकते हैं, उसको अट्रैक्टिव बना के दिखा सकते हैं। ये एक छोटा सा आपके इंटरेस्ट के लिए एक जो है वो एक जायज़ा है कि 60 सेकंड्स में इंटरनेट पे क्या कुछ होता है। हम चूँकि इमेजेस की बात कर रहे हैं तो मैं उसी से स्पेसिफिक रहूँगा। 15,000 जिफ सेंड्स ऑन मैसेंजर, 1 मिनट में 15,000 इमेजेस का तबादला होता है। और बाकी आप देखें कि 1 मिनट में इंटरनेट पे क्या क्या हो रहा है। 4,52,000 ट्वीट्स होती हैं, 156 मिलियन ईमेल्स भेजी जाती हैं, फेसबुक पर तकरीबन 9 लाख लॉगिन्स होते हैं, गूगल पर 35 लाख सर्चेस होती हैं, और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इंटरनेट पे 60 सेकंड्स में कितनी चीज़ें होती हैं। यूट्यूब पर तकरीबन 41 लाख वीडियोस देखी जाती हैं सिर्फ़ और सिर्फ 60 सेकंड्स में, 1 मिनट में। इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर आखिरी चीज़ जिस पे आज हम कंटेंट फॉर्मेट पे डिस्कस कर रहे हैं वो है ईमेल। ईमेल में अगेन आप अब इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं और रिटन फॉर्मेट में भी कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा है। ना सिर्फ प्रोडक्ट्स को बेचें बल्कि प्रोडक्ट को बेचने के साथ साथ कस्टमर्स के साथ रिलेशन बिल्ड करें। कैसे? मे बी इट्स देयर बर्थडे ओकेजन, तो आप का सिस्टम बताता है ऑटोमेटेड ईमेल जनरेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के ज़रिए जिसमें हैप्पी बर्थडे ग्रीटिंग्स भेजी गई हों, और मे बी आप कहें कि आज आपके सालगिरह के मौका पर हमारा बिज़नेस आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता है, और अगर आज आप प्रोडक्ट्स परचेज़ करेंगे तो एज अ गिफ्ट हम आपको 10% डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं। कस्टमर बहुत ज़्यादा रिलेटेड फील करता है, रिलेशन है कि आपने सालगिरह के मौका पर कस्टमर को मुबारकबाद दी, उसको याद रखा, उसके अलावा उसका
उसको तोहफा दिया कि अगर आप चीज़ परचेज़ करते हैं तो हेयर इज़ द डिस्काउंट, हेयर इज़ द गिफ्ट। फिर आप बेसिकली उसी ईमेल के अंदर कस्टमर को ये भी बता सकते हैं कि नई नई प्रोडक्ट्स कौन कौन सी आई हैं और न्यू अराइवल कौन कौन से हैं, हो सकता है आप इनमें इंटरेस्टेड हों, या फिर कस्टमर ने अगर पहले आपसे कोई चीज़ खरीदी थी, शर्ट खरीदी थी, तो आपके पास जब नया शर्ट का स्टॉक आता है, पर्सनलाइज्ड आइटम्स, कस्टमर आपके ख्याल में जिन चीज़ों में दिलचस्पी लेता है और उन चीज़ों को आप बार बार पिच कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए। परफ्यूम्स खरीदे, आपको लगा कि कस्टमर अरमानी के परफ्यूम्स खरीदता है, गुची के परफ्यूम्स खरीदता है, तो आप उसको अगली दफ़ा आपका स्टोर शर्ट्स भी सेल कर रहा है, परफ्यूम्स भी, शूज़ भी, वॉलेट्स भी, वॉचेस भी, लेकिन कस्टमर का ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो परफ्यूम्स में है, तो पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग करें। आप बता सकते हैं कि नाउ वी आर ऑफरिंग 10% डिस्काउंट ऑन ऑल परफ्यूम्स। तो कस्टमर को आप शर्ट्स में तो इंटरेस्ट नहीं था, कस्टमर को आपके स्टोर पर वॉलेट्स में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आप कस्टमर को आप बताते हैं कि परफ्यूम्स में 10% डिस्काउंट है। परफ्यूम्स में ऑब्वियसली कस्टमर इंटरेस्टेड था, जब वो आपकी वेबसाइट पे आया, उसने परफ्यूम्स देखे, अब आप डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं, पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग है, मे बी कस्टमर इंटरेस्टेड हो। आप अगर अली एक्सप्रेस को विज़िट करें, अली एक्सप्रेस पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग की एग्जांपल बहुत बेस्ट है। जैसे ही आप अली एक्सप्रेस की ऐप पर एक प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं, तो जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक परफ्यूम को क्लिक किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बेड शीट को क्लिक किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक गिलास को क्लिक किया है, तो जब आप वापस फेसबुक पे जाएंगे, तो गूगल पे जाएंगे, तो आप देखेंगे आपको अली एक्सप्रेस के उसी गिलास का, उसी परफ्यूम का, उसी बेडशीट का, उसी मोबाइल का ऐड नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरह ही ईमेल भी आपको उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की अली एक्सप्रेस की तरफ से आएगी, क्योंकि चूँकि इसका मतलब है आपने क्लिक किया है तो आप उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, हो सकता है आप ख़रीदने वाले हैं। तो बार बार उसी मार्केट, बजाय कि गैर मुतल्लका प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को पिच की जाएँ, जिस पे हम बात कर चुके हैं, वही प्रोडक्ट कस्टमर को ज़्यादा अम्यूज़ करती है, दिलचस्पी देती है, एंगेज करती है, जिसमें वो इंटरेस्ट ले रहा होता है, जिसमें उसकी ज़रूरत होती है। तो ईमेल के ज़रिए आप नई प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग कर सकते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, कस्टमर्स को चीज़ें ख़रीदने पर कॉल टू एक्शन यानी एक्शन लेने पर कुछ ना कुछ इंसेंटिव, सेल्स, डिस्काउंट, ये से या कोई सेल ऑफ़र, इसके ये आप कस्टमर को बताकर एंगेजमेंट जनरेट कर सकते हैं, कन्वर्जन जनरेट कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर ROI क्रिएट कर सकते हैं। आज का आखिरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन को कैसे टैकल करना है, कैसे स्टैंड आउट होना है। सैचुरेटेड मार्केट है, ब्रांड्स का जंगल है, जंगल, इसको मैं एक एग्जांपल दिया करता हूँ। ऐसे समझे जैसे मछली मंडी है, सब्ज़ी मंडी है, और बहुत सारे लोग एक चीज़ बेच रहे हैं। अगर आप शर्ट्स बेचते हैं, सब लोग शर्टें बेच रहे हैं, आप वॉलेट्स बेचते हैं, बहुत सारे कंपटीशन बहुत सख्त है। तो कैसे आपने अपनी प्रोडक्ट को टॉप पर लाना है, कैसे इंश्योर करना है सेल्स आए, कस्टमर आपकी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो, उसके कुछ तरीके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कंपैटिटर इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। अपने कंपैटिटर पे नज़र रखें, कैसे वो चीज़ों को पिच कर रहे हैं, वो कौन सी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उनकी कौन सी प्रोडक्ट पे कस्टमर्स की फ़ीडबैक कैसा आ रहा है, उनकी प्राइस रेंज क्या है, और फिर उसके मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी को तरतीब दें। जो अपने मद्दे मुकाबिल को, अपने कंपैटिटर्स को जितना बेहतर रीड करेंगे, उसी तरह ही परफॉर्म ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। बड़े बड़े ब्रांड्स को देख लें, कोका कोला और पेप्सी, प्राइसेस भी ऑलमोस्ट सेम, ब्रांडिंग भी ऑलमोस्ट सेम, और कैंपेन्स भी ऑलमोस्ट सेम। सेलुलर कंपनीज टेलीनॉर, जोंग, वारिद, इनको देखें, मोबिलिंक को,
तकरीबन एक ही तरह के पैकेजेस, एक ही तरह की ऑफ़र्स वो ऑफ़र कर रहे होते हैं। बैंक्स को देखें, तकरीबन बैंक्स एक ही तरह की सर्विसेज ऑफ़र कर रहे होते हैं। वो कैसे उनको पता लगता है कि हमने भी वही सर्विस ऑफ़र करनी है जो दूसरा कर रहा है? क्योंकि उनकी कंपेटिटर इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये आपको मार्केट के ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में, कस्टमर के प्रेफरेंसेस को जो है वो आइडेंटिफाई करने में मदद देती है। आप देखें, एक ब्रांड सेल लगाता है, सारे ब्रांड सेल अनाउंस कर देते हैं। तो बेसिकली कंपेटिटर इंटेलिजेंस बहुत रोल प्ले करती है। अगर आप कंपटीशन में सरवाइव करना चाहते हैं, कंपटीशन में स्टैंड आउट करना चाहते हैं, उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, जो कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। कुछ ना कुछ तो आपकी ब्रांड में ऐसा होगा जो दूसरी ब्रांड्स में नहीं है, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, HBL की जो ऑनलाइन बैंकिंग है वो बहुत अच्छी है, वो दूसरे बैंक्स में नहीं है। HBL की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक ऑनलाइन ब्रांड बेच रहे हैं तो आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो सकती है, आपका कस्टमर सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपकी वारंटी पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, आप अलाउड टू ओपन करते हैं, आपका डिस्काउंट बहुत ज़्यादा है, आप कस्टमर को प्रोडक्ट ऑनलाइन रिसीव करने से पहले कस्टमर को उसको खोल कर चेक करने की सर्विस ऑफ़र करते हैं, या फिर आप कस्टमर्स को बंडल्स में डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं। तो जो भी आपकी ख़ास बात है उसे कस्टमर के सामने मार्केटिंग कैंपेन्स लॉन्च करते वक्त, अपना कंटेंट जनरेट करते वक्त उस डिफरेंस को हाईलाइट करें, अपने पॉइंट ऑफ डिफरेंस को हाईलाइट करें, अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट को हाईलाइट करें कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो कि दूसरी ब्रांड्स में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ओरिजिनल ब्रांड्स बेचते हैं तो आप वहाँ मेंशन करेंगे कि यू कैन रिलाई ऑन अस फॉर द ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, हम सिर्फ ओरिजिनल सेल करते हैं, या हमारा बिज़नेस सबसे पुराना है, या हम डायरेक्ट इंपोर्टर्स हैं, या हमारे पास वैरायटी सबसे ज़्यादा है, या हमारी प्राइसेस अनबीटेबल हैं, या फिर हमारी वारंटी पॉलिसी जो है वो रियल है। तो इस तरह की चीज़ों से आप कस्टमर को डिफरेंस क्रिएट करते हैं, कस्टमर को बताते हैं कि कस्टमर आपसे ही क्यों ख़रीदे, कस्टमर दूसरों की बजाय, कंपटीशन की बजाय आपसे ही क्यों ख़रीदे। अब जैसे एप्पल हाईलाइट करता है कि उसके आईफोन का जो सॉफ्टवेयर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सैमसंग इस चीज़ को कहता है कि सैमसंग की जो बैटरी टाइमिंग है वो सबसे बेस्ट है। सैमसंग का जो एमोलेड डिस्प्ले है ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को हाईलाइट करें, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को हल्का नहीं लें। मैंने पहले भी बताया, फिर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि नए कस्टमर्स को एक्वायर करने की बजाय पुराने कस्टमर्स को रीमार्केट करना, पुराने कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स बेचना, ये बहुत ज़्यादा आसान है, काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। अगर आपको नए कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए कस्टमर के ऊपर 200 रुपया ख़र्चा आ रहा है तो आप यकीन करें कि पुराने कस्टमर आपको मुफ्त में बिज़नेस दे रहे होंगे अगर वो सेटिस्फाइड हैं। उनको रीमार्केट करें, अपनी नई नई प्रोडक्ट्स पिच करें, उनको ऑनर करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, ईमेल रिलेशनशिप बिल्ड करें, उनको मैसेजेस के ज़रिए रिलेशनशिप बिल्ड करें, उनको उनके नाम से पुकारें ताकि वो ये समझें कि दिस ब्रांड केयर्स अबाउट अस। उनकी की डिटेल्स को याद रखें, बार बार उनके एड्रेस नहीं, अगर एक कस्टमर परमानेंट है वो बार बार आपको अपना एड्रेस लिखवाने में इंटरेस्टेड नहीं होता, उनको उनके एड्रेस से जो है वो सेव रखें। और बार बार अगर वो परचेज़ कर रहे हैं तो मे बी कुछ आप गिफ्ट हैम्पर भेज सकते हैं, कुछ छोटा मोटा गिफ्ट साथ लगा सकते हैं, कुछ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ़र करके उन्हें उनके स्पेशल होने का एहसास दिला सकते हैं। और आपने बताना होता है की डिफरेंसेस को हाईलाइट करके कि आप ही बेहतर चॉइस क्यों हैं, आप ही बेहतर चॉइस क्यों हैं, आप ही से कस्टमर को चीज़ क्यों ख़रीदनी चाहिए। और आखिर में
प्राइस अगर ज़्यादा है तो कोई इशू नहीं है, मगर इसको जस्टिफाई करें। बताएं कि प्राइसेस इसलिए ज़्यादा हैं कि आपकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है, आपकी क्वांटिटी ज़्यादा बेहतर है, आपकी प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग है, आपकी प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस हैं, आपकी प्रोडक्ट जो है वो स्टेटस ज़्यादा बिल्ड करती है। आईफोन महंगा है, क्यों? आईफोन स्टेटस बिल्ड करता है, आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा है, आईफोन की रैम स्पीड बहुत अच्छी है, तो बेसिक इसलिए वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं। ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करना, मुझसे लोग पूछते हैं अक्सर औकात जब मैं अपनी कंसल्टेंसी में सर्विसेज दे रहा होता हूँ कि प्राइस ज़्यादा रखनी चाहिए, कम रखनी चाहिए। मैं कहता हूँ इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, प्रोडक्ट की वर्थ क्या है, उसको मार्केट कैसे करते हैं। मेरा सिंपल कुलिया ये है, मार्केटर्स को एडवाइस ये है, प्राइस अपनी मर्ज़ी की और सर्विस, सॉल्यूशन, प्रोडक्ट, क्वालिटी कस्टमर की मर्ज़ी की। तो बेसिकली प्राइस ज़्यादा या कम इट्स योर ओन चॉइस, बट आपको जस्टिफाई करना है कि आप ज़्यादा प्राइस क्यों चार्ज कर रहे हैं, आप कम प्राइस क्यों चार्ज कर रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि प्राइसेस कम होने की वजह से कस्टमर समझता है क्वालिटी कम है, इसलिए कंपटीशन में सबसे कम प्राइस है। मिसाल देता हूँ, चाइना की प्रोडक्ट्स, अगर चाइना सेल मेला में चले जाएं तो वहाँ ये समझा जाता है कि चीज़ें सस्ती हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो बेसिकली प्राइस कम भी रखनी है, फिर भी जस्टिफाई करें कि ये आपकी तारफ़ी कीमत है, या आपकी इसलिए कम कीमत है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी है और आप कस्टमर्स को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। आप होलसेल प्राइसेस पे चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, इसलिए प्राइसेस कम है। क्वालिटी अच्छी है मगर प्राइस इसलिए कम है। तो बेसिकली आपको अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करना है। नए कस्टमर को भी आपने अपने पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स वाजे करने हैं। पुराने कस्टमर्स को, प्रोडक्ट्स को रीमार्केट करना है। आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आपके एसेट्स हैं। कस्टमर इज़ नॉट द कस्टमर बट द पार्टनर ऑफ योर बिजनेस।